नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट का ऐलान कर भारत और बांग्लादेश की टेंशन बढ़ा दी। तो वहीं दूसरी तरफ रातों रात बांग्लादेश में 17 घर आग के हवाले कर हिंदुओं के बाद ईसाइयों पर होने लगे हमले। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा इजराइल बनाने को तैयार तालिबान। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों के अफगानिस्तान में पाक टीका प्रांत में 4 जगहों पर जोरदार हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बहुत गहराता जा रहा है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान के आतंकियों के ठिकाने को निशाना बनाया है। वहीं तालिबानी सरकार और टीटीपी आतंकियों ने दावा किया है कि इस पाकिस्तानी हमले में करीब 50 लोग मारे गए हैं जो शरणार्थी थे और मरने वाले में महिलाएं तथा बच्चे भी शामिल हैं। टीटीपी के एक कमांडर ने अब एक वीडियो जारी करके पाकिस्तानी सेना की तुलना इजराइल से की है और उसके खिलाफ जोरदार हमले शुरू करने का ऐलान किया है। टीटीपी के कमांडर ने पाकिस्तानी सेना को चेतावनी दी है कि वह भीषण हमले के लिए तैयार रहे। टीटीपी कमांडर ने पाकिस्तानी सेना और सरकार को एक दूसरा इजराइल करार दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ उनकी कार्रवाई जिहाद का हिस्सा है। इस बीच तालिबानी रक्षा मंत्रालय ने भी पाकिस्तान की सीमा पर बड़े पैमाने पर हथियार और एयर डिफेंस तोपों को भेजा है। तालिबानी रक्षा मंत्री और मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब ने ऐलान किया है कि पाकिस्तानी सेना को इस हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। वहीं अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान के काबुल स्थित दूतावास प्रभारी को तलब किया है और अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमला करने का कड़ा विरोध दर्ज कराया है। पाकिस्तान की सरकार ने अभी तक इस पूरे मामले में चुप्पी साध रखा है। पाकिस्तानी सूत्रों का कहना है कि जिस समय यह हमला किया गया उस समय टीटीपी के आतंकी बड़े पैमाने पर जुटे हुए थे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक हाल ही में पाकिस्तान के 16 सैनिकों को टीटीपी ने हत्या कर दी थी। इसके जवाब में पाकिस्तानी सेना ने यह हमला किया। इससे पहले मार्च महीने में भी पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान के अंदर बड़ा हमला बोला था। इसमें हाफिज गुल बहादुर ग्रुप को निशाना बनाया गया था। उस दौरान पाकिस्तान ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि उसने अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमला किया है। पाकिस्तान ने यह ताजा हमला उस समय किया जब उसके दूत काबुल में ही थे और वह शांति कराने के लिए गए थे। तालिबानी इसे विश्वासघात की तरह से देख रहे हैं। तालिबान ने कहा है कि इस हमले में मारे गए लोग पाकिस्तान के ही रहने वाले थे और उन्होंने यहाँ पर शरण ले रखी थी। तालिबानी सरकार ने कहा कि वह अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। पहले यहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, अब ईसाइयों के साथ उत्पीड़न की खबरें सामने आ रही है। बंदरबन जिले में अज्ञात बदमाशों ने क्रिसमस की रात को त्रिपुरा समुदाय के 17 घरों को आग के हवाले कर दिया। यह घटना उस समय हुई जब ये सभी क्रिसमस के त्योहार में भाग लेने के लिए दूसरे गांव गए हुए थे। उनके गांव में कोई चर्च नहीं था। त्रिपुरा समुदाय के 19 में से 17 घर पूरी तरह जलकर राख हो गए। इस घटना के बाद एक पीड़ित गंगमणि त्रिपुरा ने कहा, आज हमारा सबसे खुशहाल दिन था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि क्रिसमस पर ऐसा कुछ होगा। हम अपराधियों को कड़ी सजा की मांग करते हैं। कुंडजिरी क्षेत्र में त्रिपुरा समुदाय कई पीढ़ियों से निवास कर रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ साल पहले उन्हें जबरन वहां से निकाला गया था, जब यह दावा किया गया कि यह क्षेत्र एक पुलिस अधिकारी की पत्नी को किराए पर दे दिया गया था। महिला अवामी लीग शासन के दौरान इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थी। लोगों को हटाए जाने के बाद गांव में पेड़ लगाए गए थे। 5 साल पहले एक समूह ने खुद को एसपी के लोग बताते हुए उन्हें वहां से बाहर निकाला। आरोप है कि उन लोगों ने यह कहा कि जमीन को बेनजीर अहमद की पत्नी को किराए पर दिया गया था। आवामी लीग सरकार के गिरने के बाद त्रिपुरा समुदाय के वापस लौटकर नए घर बनाए और वहीं रहना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ तिब्बत में अपनी मौजूदगी को भी मजबूत
मजबूत करने की दिशा में चीन ने एक और कदम उठाया है। चीन ने यहाँ दुनिया की सबसे बड़े हाइड्रो पावर डैम के निर्माण की योजना को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक यह चीन के तिब्बत में पूर्वी हिस्से से जुड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है। चीन के पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्प द्वारा अनुमान के मुताबिक इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के निचले हिस्से में किया जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन के यारलुंग जंगवो के नाम से जाना जाता है, जहां चीन ने यह बांध बनाने की योजना बनाई है। हालांकि यह बांध भारत और बांग्लादेश में लाखों लोगों को प्रभावित कर सकता है। चीन के अनुमान के मुताबिक यह बांध सालाना 300 बिलियन किलोवाट प्रति घंटे बिजली का उत्पादन कर सकता है। यह मध्य चीन में मौजूद फिलहाल दुनिया की सबसे बड़े थ्री गॉर्ज डैम की 88.2 बिलियन किलोवाट की क्षमता से 3 गुना अधिक होगा। तो वहीं कुछ एजेंसियों का कहना है कि यह परियोजना चीन के कार्बन पिकिंग और कार्बन न्यूट्रलिटी के लक्ष्यों को पूरा करने, इंजीनियरिंग जैसे उद्योगों को प्रोत्साहित करने और तिब्बत में रोजगार पैदा करने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगी। बांध के निर्माण में लगने वाले खर्च की बात करें तो यह थ्री गॉर्ज बांध की तुलना में से भी ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसकी लागत करीब 34.83 बिलियन डॉलर। ब्रह्मपुत्र नदी का एक हिस्सा 50 किलोमीटर की छोटी सी दूरी में 2000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। इस वजह से यह हाइड्रो पावर के लिए सटीक स्रोत बन सकता है। हालांकि भारत और बांग्लादेश ने इस बांध को लेकर चिंता जताई है। इस परियोजना से न केवल स्थानीय इकोसिस्टम को नुकसान होगा, बल्कि यह नीचे की ओर नदी के प्रवाह और दिशा में भी बदलाव आ सकता है। गौरतलब है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलकर दक्षिण में भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में बहते हुए अंत में बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी पहुंचती है। चीनी अधिकारियों ने अब तक इस बात की जानकारी नहीं दी है कि परियोजना के लिए तिब्बत के कितने लोग को व्यवस्थित करना होगा। यह सवाल भी उठ रहे हैं कि यह बांध तिब्बत के सबसे समृद्ध और सबसे विविध पठारों और यहाँ के पर्यावरण को कैसे प्रभावित करेगा। चीनी अधिकारियों के अनुसार तिब्बत में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर्यावरण या भारत और बांग्लादेश जैसे देशों की तरफ जल आपूर्ति पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं डालेगी। ऐसे इन सब मामलों में आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें। अगर कोई सुझाव देना चाहे तो जरूर दे और जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दे, ताकि मैं और भी करंट न्यूज आपको दिखला और सुना सकूं। धन्यवाद, नमस्कार। आइए मिलते हैं अगले समाचार में।